नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संचार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हरियाणा उच्च राज्य शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर बीके कुठियाला जी। हाल ही में इन्होंने संवाद का स्वराज नामक पुस्तक लिखी है और आज हमारी चर्चा इसी पर रहने वाली है। सर, मेरा पहला और सीधा सवाल, आपको ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? कठिन सवाल है क्योंकि प्रेरणा तो स्व प्रेरणा है, क्योंकि समय समय पर मैं संवाद की क्या थ्योरी है, संवाद क्यों और कैसे, इन विषयों को वर्षों से सोचता आ रहा था, परंतु जो उपलब्ध सामग्री थी वो ऐसा लगता था अधूरी है या विकृत है। तो मुझे लगा कि इस विषय को, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है, संवाद मनुष्य की अनिवार्यता है, समाज को समझना है तो संवाद को समझना ज़रूरी है। इसलिए फिर मैंने इसको एक नई दृष्टि से समझने का प्रयास किया कि कम्युनिकेशन आखिरकार है क्या और इसके कारण क्या हैं और इसके अव्यय क्या हैं। तो उसको मैंने प्रस्तुत किया है और संवाद को मीडिया, पत्रकारिता, विज्ञापन आदि से जोड़ने का प्रयास किया है, उसको समग्र रूप से समझने का प्रयास किया है। सर, पुस्तक के पेज नंबर 57 पर लिखा है कि धर्म रिलीजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो धर्म से आपका क्या अभिप्राय है? ये प्रश्न अच्छा है। थैंक यू सर। धर्म का अर्थ ये है कि जो सिद्धांत इस सृष्टि को, इस प्रकृति को चलाते हैं, उन सिद्धांतों के अनुसार मनुष्य भी अपना जीवन चलाए, ये धर्म है। जबकि रिलीजन जो होता है वो रिलीजन किसी किताब के आधार पर, किसी व्यक्ति द्वारा जो किताब बनाई गई उस किताब के आधार पर चलता है। रिलीजन में धर्म भी हो सकता है और धर्म की अधूरापन भी हो सकता है। तो धर्म तो सृष्टि को चलाने वाले नियमों का एक संग्रह है और उस संग्रह के, उस नियमों के अनुसार चलना धर्म पर चलना है। रिलीजन शब्द जो है वो पंथ या संप्रदाय से लिया जा सकता है, वो उसकी सीमित अर्थ में आता है। इसलिए हमारा आग्रह ये है कि जब हम रिलीजन शब्द का प्रयोग करें तो हिंदी में भी रिलीजन शब्द का प्रयोग करें या पंथ शब्द का प्रयोग करें या संप्रदाय शब्द का प्रयोग करें या उपासना पद्धति शब्द का प्रयोग करें। मगर जब अंग्रेज़ी में करें तो धर्म को अलग तरह से प्रयोग करें और रिलीजन को अलग तरह से प्रयोग करें। अंग्रेज़ी में भी अब आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में भी धर्म शब्द अलग से आ गया है और उस धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन नहीं बताते, नहीं बताते। इसलिए हम सबको भी समझना पड़ेगा कि धर्म और रिलीजन शब्द भिन्न, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ। सर, गीता जैसा महान ग्रंथ संवाद का ही परिणाम है और आज हमारा हाल ये है कि हम संवाद ही भूल गए हैं। इसलिए समाज में अनिष्ट बढ़ा है, आत्महत्याओं का चलन बढ़ा है। तो इसके बेहतर होने की संभावनाओं को भविष्य में कैसे देखते हैं? पहली तो ये बात ठीक नहीं है कि संवाद के कारण अनिष्ट हो रहा है, ऐसा नहीं। संवाद नहीं होने के कारण, संवाद नहीं होने के कारण या संवाद के कारण भी अनिष्ट हो सकता है। परंतु क्या हुआ है कि हम पूरे संवाद को मीडिया के दर्पण में देखते हैं। जो मेरी और आप सब की बात होगी वो सकारात्मक होगी, उसमें कुछ विकास की बात होगी, कुछ अच्छी बात होगी। मगर मीडिया की प्रकृति ऐसी है कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़। तो जब हम समाज में जो घटित हो रहा है उसमें जो सकारात्मक है उसको मीडिया में नहीं लेते, परंतु जिसका कोई विघटनकारी है, कोई नकारात्मक है, उसको ले लेते हैं। तो फिर ऐसा देखने वालों को ऐसा लगता है कि उनके पूरे जगत में, उनकी पूरी दुनिया में, उनका जो सोचने की और संपर्कों की दुनिया है उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं। जबकि व्यक्तिगत अनुभव ऐसे होते हैं कि बहुत सा अच्छा भी हो रहा होता है। जैसे आज के कार्यक्रम में सब कुछ अच्छा हुआ, मान लो कुछ छोटा मोटा गड़बड़ होती तो आज का कार्यक्रम खबर नहीं बनेगा, मगर तो थोड़ा अगर कोई ऐसी बात हो जाती तो वो खबर बनती। तो हम क्या सोचते हैं कि
हम सोचते हैं कि गुड न्यूज़ इज़ नो न्यूज़, ओनली द बैड हैपनिंग्स आर द न्यूज़। आपने किताब में लिखा भी है कि इंसान कुत्ते को काट ले तो वो खबर है। सर, आप राष्ट्र निर्माण में मीडिया की भूमिका के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्र निर्माण में बहुत आवश्यक है कि अधिक से अधिक लोगों की सहमति बने विषयों पर। अच्छा। अधिक से अधिक लोग सहमति बने। जी। जैसे कोविड के बचाव के लिए सबको टीका लगवाना चाहिए, ये हमारे कुल मिलाकर के बड़ी सहमति बनी, और उस सहमति के कारण आज हम 1 बिलियन टीके लगा सके। तो ये इस तरह की सहमति बनाने में मीडिया की बहुत भूमिका है। सहमतियां बनाने में और सबका मन बनाने में, एक सा मन बनाने में मीडिया की बहुत भूमिका है। सर, 1928 में भगत सिंह ने एक लेख लिखा, जिस लेख में वह लिखते हैं कि मीडिया का व्यवसायीकरण हो गया है। आज 93 वर्ष बाद भी हम मीडिया के गिरते हुए साख को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो इतने वर्षों में क्या बदलाव की गुंजाइश है भी या नहीं भविष्य में? हमें लगता है हमें 2 शब्दों में अंतर करना चाहिए, व्यवसायीकरण और व्यापारीकरण। व्यवसायीकरण प्रोफेशनलिज्म, तो अगर अब मीडिया प्रोफेशनल हो गया वो तो अच्छी बात है, मगर अगर मीडिया व्यापार हो गया है तो वो संकट का, चिंता का विषय है। व्यवसायीकरण ऐसा है कि जैसे एक डॉक्टर को कहते हैं बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, वकील बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, इंजीनियर बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, मीडिया पर्सन बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, वो तो होना चाहिए। परंतु क्या हुआ, 1990 के बाद हमारा जो मीडिया था, जो पहले व्यावसायिक हो गया था, स्वतंत्रता के बाद वो व्यावसायिक हो गया था, प्रोफेशनलिज्म आ गया था, और एक समय में भारत का मीडिया सबसे अच्छा मीडिया माना जाता था, क्योंकि वो बैलेंस बना के चलता था, अच्छाई और बुराई दोनों को, और निष्पक्ष था। परंतु 1990 में उसका व्यापारीकरण शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ कि व्यापारीकरण में क्या होता है कि आप लाभ की चिंता करते हैं। धीरे धीरे जो लाभ है उसमें एक मात्रा बदल गई, वो लोभ हो गया। व्यवसायीकरण प्रोफेशनलिज्म, व्यापारीकरण अर्थात व्यापार में लाभ की चिंता और लाभ को लोभ में बदल देना। तो जो मीडिया का हिस्सा लोभ में बदल गया, जिसमें व्यापार में लोभ आ गया, वहाँ फिर आपकी विकृतियाँ आ गई और वो असामाजिक और अराष्ट्रीय हो गया। सर, मेरा अंतिम सवाल, पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और ये स्तंभ अपनी जर्जर अवस्था में है। आपके अनुसार इसके रिपेयर होने की संभावनाओं को आप कैसे देखते हैं, और ये कैसे रिपेयर हो, कैसे बदलाव आए इसमें? मैंने बहुत प्रयास किया है कि पत्रकारिता को चौथा स्तंभ पहले किसने कहा। एक समय में इंग्लैंड में जो वकील थे, जो एडवोकेट्स थे, बैरिस्टर्स थे, उनको चौथा स्तंभ कहा जाता था। पता नहीं कब किसने पत्रकारिता को चौथा स्तंभ कह दिया। परंतु अगर कोई महत्वपूर्ण बात है लोकतंत्र में तो वो संवाद की है, और पत्रकारिता और मीडिया संवाद का एक हिस्सा है। जो पूरा मानव के, भारत के राष्ट्र का संवाद की दुनिया है, उसमें मीडिया एक हिस्सा है। केवल मीडिया ही संवाद करता है ऐसा नहीं है। संवाद व्यक्तियों का आपस में बहुत है, और आपस का संवाद अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा अधिक संवाद कब होता है? जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं या जो कुंभ होता है। जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं तो उस संवाद में मीडिया का भी उपयोग होता है, परंतु हर कैंडिडेट, हर पार्टी घर घर जाकर के भी बात करते हैं, इसलिए वो संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोकतंत्र के लिए संवाद महत्वपूर्ण है। उसको चौथा स्तंभ कहना कि नहीं कहना वो दूसरी बात है, परंतु वो बहुत महत्वपूर्ण है। जी सर, सभी सवालों के सटीक और सार्थक उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा में बस इतना ही। अगली बार मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।